किसके बारे में जानना? भाई के बारे में जानना है गुरुजी। क्या नाम है आपके भाई का? सूरज प्रताप सिंह चौहान। तारीख बताओ बहन जी। 4 जुलाई 1988। समय? सुबह के 7:25। इनका तो पिछले 3 साल से बहुत खराब समय शुरू हुआ है। पिछले 11 महीने से तो बहुत ही क्रिटिकल समय शुरू हुआ। सही है कि गलत? जी गुरुजी। कर्ज होना है, कर्ज है, एक्सीडेंट होना है, अपमानजनक घटना है। अच्छा समय नहीं। कोर्ट केस चल रहा है गुरुजी। अपना ही घर कब्जा कर रखा है दूसरे लोगों ने। बिल्कुल सही बात। उसी के लिए कोर्ट केस चल रहा है। बहुत परेशान है। कब्जा करने वाले व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर सा है कि गा है? सा। तो ये कुंडली बिल्कुल सही है। जी। तो क्या कभी किसी व्यक्ति ने बताया नहीं था कि आने वाले समय में मकान पे या जमीन जायदाद पे कब्जा होगा? नहीं गुरुजी, किसी से पता ही नहीं किया ऐसा कुछ। वैसे आदमी तो बहुत अच्छे हैं। जी गुरुजी। परंतु इनका पूरे जीवन संघर्ष में गुजरा। जी गुरुजी। है ना? हाँ। छोटी उम्र से, छोटे ही समय से संघर्ष कर रहे हैं। और बेहद मेहनती आदमी। बहुत। क्या चाहती बताएं? घर मिल जाए गुरुजी अपना, उसके लिए चाहते हैं। अब हैं तो बहुत सारे प्रयोग, लेकिन सार्वजनिक करने में बड़ा डर लगता है बहन जी। किसी भी प्रयोग का सदुपयोग कम होता है, लोग दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। हमने YouTube में एक आदमी का चैनल देखा, उसको पंडित जी तो नहीं कहेंगे, है हालांकि पंडित, पर आचरण से तुलना होती है। एक एक दिन में उसके 4-4 हजार सब्सक्राइबर बढ़ते थे। 4,000, 5,000। हालांकि अब कोई नहीं पूछता, कुछ समय पहले की बात है। वो बताता है ऐसे उल्टे पुल्टे थे। ये करो दुश्मन मछली जैसा तड़पेगा। जब वो उसकी हम सुनते थे तो हमको बड़ी पीड़ा होती थी। तुम ब्राह्मण हो, तुम किसी को कह रहे कि मछली जैसा तड़पेगा, तुमसे बोला कैसे जाता है? जी। तुम्हारे हृदय में इतनी दया नहीं है कि कोई मछली जैसा तड़पे, तो कल तुम नाराज होगे तो कल तुम हमें भी मछली जैसा तड़पा दोगे। तुम्हारी तो जात ही ऐसी, मानसिकता ऐसी है, गलत है। तो उसके लिए 4-4 हजार लोग एक दिन में सब्सक्राइब करते थे। हम देख के हैरान हो जाते थे कि क्या हमारा देश ये चाहता है कि हमको कोई ऐसी विद्या, ऐसी पद्धति बताए कि हमारा दुश्मन मछली जैसा तड़पे? मतलब मानसिकता इतनी विचित्र हो गई कि 4-4 हजार सब्सक्राइब कर रहे, सब्सक्राइबर बन रहे। इसका मतलब समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है, पर वो हमसे कभी होता नहीं किसी का बुरापन करें। मूल बात यह है, बगलामुखी मैया का सहारा लें तो इनको विजयश्री प्राप्त हो सकती। केस मुकदमा है तो वो तो चलेंगे, कानून के हर हिसाब से, अदालत के हिसाब से चलेंगे, चलने में कोई हर्ज नहीं। और एक बात अच्छे से समझ लें बहन जी, शॉर्टकट वाला कोई रास्ता बताए तो एक चवन्नी देना मत। उससे कहना हम पूरा मकान दे देंगे, तुम जिता तो दो। वो जैसे बोले ना ऐसा कर देंगे, ऐसा करा देंगे, तो बोलना हम भी तुम्हें 10,000 मांग रहे, 10 लाख मांग रहे, हम 20 दे देंगे, करके दिखाओ। कोई नहीं कराएगा। जो होगा वो मार्ग से ही होगा। जी गुरुजी। जो होगा वो नैतिक मार्ग से ही होगा। तो बगलामुखी मैया का सहारा लिया जाए। वो कैसे लिया जाएगा गुरुजी? बगलामुखी माता की साधना का एक वीडियो हमने डाला है YouTube में, उसको देखना पूरा विधान से। और मध्य शताब्दी मणिमन्य प्ररत्न वेदाम सिंहासनो परिगताम पर पीत वर्णाम पीतांबरा वर्णमाल विभूषितांगी देवी समामि धृत मुद्र कैर देवाम ओम ह्रीं बगलामुखी सर्विष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभाजिभाम कीलय बुद्धिम विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र तो ध्यान करके बगलामुखी मैया का और उस मंत्र का बढ़िया हल्दी की माला से जाप किया करें। हल्दी की माला बाजार में उपलब्ध हो जाती, नहीं तो घर में ही बनाई जा सकती है। यूट्यूब में सब मिल जाएगा कैसे बनाए। तो हल्दी की माला से बढ़िया पीले वस्त्र पहन के जाप किया करें। कुछ दिन में परिणाम आ जाएगा साहब। कैसे शत्रु हो उसको। गुरुजी हमारा भी काम धंधा नहीं चल रहा गुरुजी, बहुत परेशान। कहाँ रहते हैं आप लोग? दिल्ली? करावल नगर, यही दिल्ली में। हाँ। क्या काम है? पेठे का काम था गुरुजी। 4 भाई हैं, सबसे छोटे हैं। अब जब से भाइयों से अलग हुए हैं तब से ज्यादा परेशान है। भाइयों से नहीं, जब जब
आपकी आवाज से उतारे, जब जब आपके घर की रसोई बदली है तब तब जो परेशान हुए हैं, ख्याल करो पुराना इतिहास। रसोई तो गुरुजी बस एक बार ही बदली है, 2006 में। 2006 में परेशानी आई थी? हाँ गुरुजी, 2006 में तो रसोई चेंज हुई है। उसके बाद में फिर जब तक काम साझे रहा, और 2019 से उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। तो 2006 में व्यापार की स्थिति बिगड़ी थी? नहीं गुरुजी, रसोई बदलने के बाद व्यापारिक स्थिति तो ये भाई लोग संभालते थे, बस हम लोगों का खाना अलग अलग बनाना हो गया था। नहीं नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम जो बात पूछे उस पर केंद्रित हो ना। आप समझ गए हमारी बात? हाँ जी। रसोई बदलने के बाद व्यापारिक स्थिति डामाडोल हुई थी इनकी कि नहीं? हाँ, उसके बाद में फिर गिरता ही चला गया काम। तो हम क्या कह रहे हैं? हाँ, हम यही तो कह रहे हैं। उसके बाद गिरता चला गया। चलिए ठीक है, आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकती हैं तो करिए। किए थे गुरुजी मैंने। कितने? 11 एक बार किए थे। 21 व्रत करके मैंने उद्यापन किया है। एक बार 11 बोले थे, मेरा पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए मैंने माता को बोला था कि मेरा पैसा निकल जाए, तो व्रत उठाए थे मैंने। 10 व्रत किए, एक व्रत मैंने छोड़ दिया कि पैसा आ जाएगा तब मैं उद्यापन करूंगी व्रत करके, तो वो पैसा अभी तक नहीं आया गुरुजी। आप जैन हैं क्या आप लोग? नहीं, अग्रवाल है। ठाकुर हैं गुरुजी, सिसोदिया। ये बुद्धि कहाँ से आ गई? मन्नत लेके किया था ना, इसलिए। लक्ष्मी जी को भी एक व्रत का टेका दे दिया अपन ने। ये तो हम वही सोचे कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए, इनका व्यापार बिगड़ता है 14 मार्च 2025 के बाद से। जोर से बोलिए। जी गुरुजी। सही बात है। हाँ। तो ये आपकी आवाज बताती है। और अभी इनका जो व्यापार है बिगड़ा रहेगा लगभग 1.5-2 साल। जी गुरुजी। रखिए। जी गुरुजी। हम और आप सभी लोग उनकी गोद में खेल रहे, वो जगत जननी है माता, वो जरूर कृपा करेंगी। जी गुरुजी। लक्ष्मी जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो पलक रख देती है ऐसी, तो त्रैलोक धनाढ्य हो जाते, 3 लोक धनाढ्य हो जाते। जी गुरुजी। यहाँ से लेके संसार में देश विदेश में जितना वैभव हम और आप देख रहे हैं, यह लक्ष्मी जी के एक परम अणु का प्रकाश है, प्रभाव है, वैभव है। उनकी कृपा हो जाए तो क्या असंभव संसार में। जी गुरुजी। भरोसा रखिए, शर्त मत करिए। गुरुजी, कर्जा सिर पे है, किसी का दे नहीं पा रहे, अपने घर बच्चों का नहीं चला पा रहे, क्या करें? हम समझ गए इस बात को। आप हृदय से वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प करो। आप विश्वास नहीं मानोगे, दिल्ली से एक महिला गई थी गुड़गांव, आई भी होंगे शायद, वो ने बताया भी होगा कि जुड़ी भी थी रेणु लोगों से। श्रीमती मनोज मिश्रा है ना, आई होंगी, ये बैठे सामने। अब 1 मिनट लेंगे, इनका अनुभव सुन लो। आप माइक दे दो। ये गुड़गांव गई थी पिछले महीने जी। अपना अनुभव शेयर करिए ताकि लोगों को एक आस्था हो, विश्वास हो कि दरबार में कल्याण होता भगवती कृपा से। गुरुजी से आदत चरण स्पर्श। भगवान सुखी रखे, स्वस्थ रखे जी। कहिए। गुरुजी, 12 अक्टूबर को मैं आई थी जी, और फर्स्ट टाइम आई थी, आपके वीडियो देख रही थी कुछ महीनों से जी। थोड़ी सी दिन देख पाए थे, ज्यादा नहीं देखे थे अभी जी। तो फिर उधर पलवल में हुआ, वहां नहीं जा पाई मैं जी। तो फिर गुड़गांव में मैंने कहा 12 अक्टूबर को कुछ भी हो जाए हम जरूर जाएंगे। जी। तो मैं बेटे के साथ आई थी गुरुजी। जी। जी। तो 8 या 9 नंबर की पर्ची मेरे नाम की निकल गई। बिल्कुल। अब वो पर्ची निकल गई तो हम आए आपके सामने जी। और गुरुजी कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे मेरे बेटे के बारे में। तो मैंने बोला इसकी शादी करनी गुरुजी, तो आपने बोला पहले तो निबट जाओ, जी। जी। तब आगे करोगे, नहीं तो बहन जी फंस जाओगे। मैंने कहा पहले के बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था, गुरुजी ने कह दिया चलो। फिर मैंने बोला गुरुजी देहरादून में मेरे शोरूम में उनको बेचने हैं, आपने उसमें भी बोला गुरुजी की अभी बेचने का टाइम नहीं आया। तो मैं सोचने लगी 24 घंटे हो गए मुझे, 12 बजे से दिल्ली से चली हूँ
और सुबह के 4 बजने को हुए, कुछ सेटिस्फैक्टरी मुझे जवाब ही नहीं मिला। जी। अब मैंने कहा अब क्या पूछूं, तो फिर आपने कहा गुरुजी कि आपको तसल्ली नहीं हुई हमारी बातों से। हाँ। लेकिन फिर ऐसे मैं खड़ी थी गुरुजी, ऐसे तो मैं ऐसे चलने लगी, ऐसे जैसे ही मुड़ी हूँ आपने कहा बैठो, तो मैं जैसे ही ऐसे मुड़ने लगी हूँ ना गुरुजी, तो आपने कहा सुनो बहन जी, मैंने फिर ऐसे करा। तो आपने चलते हुए मुझे बोला जाओ चमत्कार होगा। बस गुरुजी फिर मैं सोचने लगी अभी तक कुछ हुआ नहीं, चमत्कार होगा कैसे होगा समझ नहीं आया। तो गुरुजी फर्स्ट टाइम ही आई थी, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मुझे दरबार का। फिर मैं वो 13 तारीख हो चुकी थी गुरुजी। 13 तारीख को मैं घर पहुंची दिल्ली अपने, और फिर मैं 4-5 बजे पहुंची तो जाते ही अपना सोच आ गए। 7-8 बजे उठे, पूरा दिन भी ऐसे आलस में चला गया, कुछ बनाया नहीं खाया नहीं। और मुझे ऐसा ही लगता रहा कि गुरुजी ने कहा था चमत्कार होगा, वैसे तो कुछ समझ नहीं आया मुझे। फिर गुरुजी 14 तारीख हो गई। 14 तारीख को सुबह 8:30 बजे पहली चाय पी ली थी मैं। अभी मैंने चाय के 2 ही घूंट पिए थे कि मुझे फोन आता है, मनोज मिश्रा बोल रही हो? मैंने कहा हाँ जी। कौन बोल रहे हो? बोले मैं बांसवाड़ा से फला पुलिस स्टेशन से ना फला पुलिस वाला बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी बताओ। बोले आपके बेटे का ना तलाक हो गया। मैंने कहा भाई साहब सुबह सुबह मैं ही मिली हूँ क्या, अभी 8 बजे है, तलाक हो गया? 8 तारीखों से तो मैं गई नहीं, मेरे बेटे का तलाक चल रहा था ना, मेरा बेटा गया। 4 मुकदमे पहले चल रहे हैं उनके, जो 50 लाख की डिमांड उन्होंने कर रखी, 8 लाख और मांग रहे वो कह रहे खर्चे दो हमें, जितने भी दिन से हमारा मुकदमा चल रहा है। हम कम से कम 60 लाख रुपए उनको पे करते तब तलाक होता, और पहले वो 4 मुकदमे खत्म होते तब होता तलाक। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता। बोले देखो मैडम मुझे मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपनी पूरी कर दी, अब आप देख लो। मैंने कहा कि अच्छा। तो 8:30 बजे गुरुजी फिर मैंने अपने वकील को फोन किया, बांसवाड़ा राजस्थान। मैंने बोला पटेल साहब ऐसे ऐसे फोन आया, तो वो कह रहा है कि तलाक हो गया, ऐसा तो नहीं होता। बोले मैडम 30 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मेरे जीवन में तो ऐसा तलाक कभी नहीं हुआ। ना आपने 1 रुपया पे किया उनको, ना आप 8 तारीखों से आए हो, ना आपका बेटा आया, ना समझौता हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप तो आते तक नहीं हो, आपके तो उल्टे वारंट होने चाहिए, आपके बेटे के भी होने चाहिए, और हो ही नहीं सकता ऐसा। मैंने कहा फिर भी आप जाओ कोर्ट में, जाओ देख के आओ, ऐसे फोन कोई क्यों करेगा। बोला ठीक है अभी आधे घंटे में कोर्ट खुल जाएगी, 9 बजे मैं पहुंचता हूँ। वो गया गुरुजी, 9:15 बजे वकील का फोन आ गया उसी का मुझे। बोला मैडम तलाक तो हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया? बोला ये मुझे ही नहीं पता, मैं आपका वकील हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे नहीं पता कि तलाक कैसे हो गया। मेरे जीवन का तो ये मतलब पहला ऐसा है, मैंने सुना भी नहीं। मैं हाई कोर्ट लड़ता हूँ, मैं जोधपुर जाता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मुझे भरोसा नहीं हो रहा, सच बताऊं हो नहीं सकता ऐसा तलाक। बोले हो गया। मैंने कहा तो वो लड़की की डिग्री होती है ना, तलाक की डिग्री होती है, मैंने कहा वो निकलवा के दो मुझे। बोले मैडम आपसे पूछे बगैर ही है ना, मैं अप्लाई कराया हूँ, 4.5 घंटे में डिग्री के कागज आ जाएंगे, आपको मैं सेंड कर दूंगा। गुरुजी उसने 8:30 बजे रात को मुझे कागज सेंड किए। सच बता रही हूँ हो तो गया, आज तक भरोसा नहीं हुआ ऐसा काम हो गया। सच में नहीं भरोसा हुआ गुरुजी, मतलब। और सच बात ये है, अभी मैं 4-6 साल मुकदमा लड़ती, 10-20 लाख रुपए तो वकीलों को भरती, 50-60 उनको देती, तब जाके 1 करोड़ के टच में गुरुजी ये हो जाता, तब भी समझ लो सस्ते में पिंड छूट गया। लेकिन गुरुजी एक चवन्नी नहीं लगी, आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, चमत्कार तो हुआ है, इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि आज तक भरोसा नहीं हो रहा गुरुजी कि काम हो गया मेरा, सच बता रही हूँ। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। तो देखिए ऐसे अनुभव हमारे जीवन के हजारों हैं। उस दिन बातचीत जब हुई तो हम ये समझ गए कि ये संतुष्ट नहीं है, गुड़गांव की बात है। हो सकता कुछ लोग गुड़गांव कुछ समय बैठे भी रहे होंगे, ये इतने लोग हाथ उठा रहे, ये देखिए इनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और 26-27 फ्रैक्चर ब्रेन में हुए थे, ये वही माता जी। तो हाँ, तो हम समझ गए कि इनको संतुष्टि तो नहीं हुई।
फिर अब हम कुछ आधार लेके ही बैठते हैं, ऐसे ही थोड़ी अकेले आते हैं, कुछ तो भगवान की कृपा है। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए। देखिए, हम आप सबसे एक निवेदन करते हैं, अपने अपने इष्ट देव पर पत्थर की लकीर की भांति भरोसा करो। शरीर का भरोसा मत करो, शरीर धोखा दे देगा, रिश्तेदार धोखा दे देंगे, संबंधी धोखा दे देंगे, भगवान कभी धोखा नहीं देते। जी गुरुजी। सच्चा विश्वास होना चाहिए। तो आप वैभव लक्ष्मी शुरू करो, भगवती कृपा करेंगे, ठीक हो जाएगा। रसोई बदलने के बाद ये परेशानी आई है और अभी मार्च के महीना में परेशानी आई है, तो अब धीरे धीरे 2 साल में निपटेगी, 1.5 साल में। तो वैभव लक्ष्मी शुरू कर लो तो सारा फलादेश बदल जाए, भगवती कृपा कर दे, सब ठीक हो जाए। हम तो एक बात जानते हैं, बिल्कुल गद्दी पे बैठे हैं, किसी भी व्यक्ति के पास, तो हमारे जीवन का अनुभव हम बता रहे हैं। भगवान जानते, किसी एक व्यक्ति से ज्योतिष का एक अक्षर सीखने नहीं गए। हम अपना अनुभव बता रहे कि हम संक्षिप्त में बता दे रहे, आपका समय ज्यादा ना लगे। एक शुक्ला जी से हम ज्योतिष सीखने गए, बहुत छोटे की बात। 500 रुपए उन्होंने दक्षिणा रखी, बोले हम 500 रुपए लेंगे, हमने कहा देंगे। उनसे लग्न बनाते ना बनी, और उसके बाद ज्योतिष में हम बड़ी रुचि थी, तो लग्न भी बनाते नहीं बनी, चलने लगे तो बोले गुरु दक्षिणा दो। हमने कहा पहली बात तो हमने आपको गुरु माना नहीं, हम गुरु बनाएंगे तो उस लेवल का बनाएंगे जो श्री रामकृष्ण परमहंस के लेवल का होगा, नहीं तो नहीं बनाएंगे। बोले यार बड़ा स्पष्ट बोलते हो, परिचय के थे। हमने कहा जो बोलना सामने, क्या झूठ बोलना, ये नेचर रहा हमारा। फिर तो उनसे नहीं बनी, उनने कहा नहीं 500 तो देने पड़ेंगे, तुमने बोला था। 250 में सौदा बनी। अब आप, हमें उसी दिन से दिमाग में खटक गई कि इस लाइन में कितनी धूर्तता है, आता जाता कुछ नहीं, और 250 रुपए हमसे ले लिए। हमने प्रणाम किए, चल दिए, गुस्सा में बोल दिया था, दिए चले आए। आके 2 गेंदी के फूल, 4 चावल चढ़ा, स्नान करके गीले वस्त्रों में अपने भोलेनाथ को हमने कहा हम आज आपको ज्योतिष का गुरु स्वीकार करते हैं प्रभु जी गुरुजी। और हमें ऐसा ज्योतिष का ज्ञान देना कि संसार में कोई ऐसा ज्ञानी ना हो, बस इतनी कृपा करना, बाकी कुछ नहीं। और यकीन मानो भगवान ने ऐसी लाज रखी, इसी दिल्ली शहर में, और राजनीति जगत के ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं, नाम हम किसी का लेते नहीं, अपना उनका परिचय हम किसी को देते नहीं। वो कुर्सी से खड़े हो जाते, वो कहते ऐसा भी होता है पंडित जी। हमने कहा साहब ऐसा ही होता है, ऐसा भी नहीं, बिना किसी गुरु के। लेकिन एक बात है, अगर अपने इष्ट देव का नाम लेके कह दिया कि जाइए ऐसा हो जाएगा, तो वैसा ही होगा। हमें, अगर हम बहुत मुश्किल में कभी फंस जाते, धर्म संकट में, तो आंख बंद की एक क्षण के लिए अगर ऐसा उनने कर दिया तो हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि भैया ये काम होने वाला नहीं, और उनने ऐसा कर दिया तो हमने कह दिया है होगा। अगर आप लोग संदेह ना करो, तो हम जब भजन करते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया हो, हम यहाँ थोड़ा सा जल चढ़ा देते भजन करते करते। किया है गुरुजी। उस समय हम देखते हैं जब हम राम नाम गुणगान करते तो हनुमान जी आके नृत्य करने लगते हैं, तो उनका सम्मान कर देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। और जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे शंकर पार्वती जी आ जाते हैं, और उनसे प्यारा संसार में कोई है नहीं। हमें मालूम है मनुष्य के शरीर के चमड़े के जूते तक नहीं बनते, व्यर्थ का अहंकार मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अगर ये मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाए तो आज के आज प्राण त्यागने में कोई हर्ज नहीं, प्राण तो एक दिन जाना ही है। तो जितना बने अच्छा कर्म। अब भगवान सामने दिखे और आप कहो बेईमानी करो, तो दोनों नदी के 2 किनारे कैसे मिल सकते? या तो भगवान की कृपा मिली, या तो संसार पालो, संसार किसी का होता नहीं। हमारे कहने का तमाम उदाहरण देने का मतलब इतना है बहन जी, भगवती के जो उपास हैं, वैभव लक्ष्मी के आप सो कर लो, उनका भरोसा करो। जब संसार का जिम्मा वो लिए हैं तो आप भी तो उनकी बेटी हो, वो आपको कैसे भूल जाएंगे? सारा संसार उनके बच्चे। फर्क इतना है, हम खुद ही दूर हो गए। जी हम खुद ही दूर हो गए हैं, तो हम
मारे मारे फिर रहे। ये कहने का मतलब सब, हम आप सब जो भी भगवान से दूर हुआ वो कष्ट उठा रहा, तो उनके पास जाना। और हमारी इतनी दिन की शिक्षा में, प्रेरणा में, सलाह में कहीं कुछ ऐसा लगता हो कि जिसमें हमारा स्वार्थ है तो बताओ? नहीं गुरुजी। तो हम तो यही कह रहे कि भगवान से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, तभी सुखी होगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं। सुख के रास्ते दिखाने वाले या सुख के प्रलोभन देने वाले आपसे धन ऐंठ सकते हैं, कोई सुख देने वाला नहीं। सुख तो मिले, देखो नाम ही परमानंद है भगवान का, और वो परमानंद जब मिलेंगे तब सुखी होंगे, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। आप हमारे अंदर आनंद ढूंढो, हम आपके अंदर आनंद ढूंढे, दोनों, एक अंधा दूसरे अंधा को ढकेला, दोनों कुआं में गिरेंगे। हाँ, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप परम, लेकिन परमानंद तो कहीं और ही। उनको भजो, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। गुरुजी बेटा है, बहुत अच्छी बात है, उसको रहने दो, सुखी रहने दो। चलो नहीं गुरुजी एक को सवाल है गुरुजी। फटाफट बोले। बड़ा बेटा मेरा चला गया है 2022 में, खत्म हो गया। क्या हो गया था? उसने सुसाइड किया था गुरुजी। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ जो उसे ऐसा करना पड़ा? आज तक मैं ये समझ नहीं पाई। देखो बहन जी, सच बात ये है, ये सभी के जिंदगी में हुए हैं, आप सभी मानते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जीवन में जो अनुत्तरित होते हैं, इसको स्वीकार करें, अन्यथा ना लें। हम आपकी बात को नहीं टाल रहे, ना हम आपके जैसा दुखी तो धरती में कोई ना होगा। पुत्र शोक के समान कोई शोक नहीं होता, भगवान किसी को न दे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा आपके साथ घटित हुआ, सबको पीड़ा है। तो हमारा आपको दुखी करने का मतलब नहीं है, पर हमारे कहने का मतलब यह है कि कुछ प्रश्न अनुत्तरित होते हैं जिनके उत्तर नहीं मिलते, ये पूरे जीवन परेशान करते हैं। तो जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़िए, भगवान का भरोसा करिए। छोटा बेटा है गुरुजी, उसकी नौकरी भी ढंग से नहीं लग रही है। जो सलामत रहे, सब सुखी रहे। अरे हम कह रहे आप वैभव लक्ष्मी करो, आप पड़ोसी की भी नौकरी लगा दोगी, हम उन्हीं के सहारे दूसरों के काम करा देते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते क्या? जी गुरुजी। अपनों का तो कर ही लोगी, विश्वास रखो। देखो अगर कोई ब्राह्मण बोल देना, नहीं गुरुजी करूंगी मैं। गुरु बोल दे, भगवान का छोटा मोटा, हम भी छोटे मोटे सेवक हैं, भगवान का सेवक भक्त बोल दे, तो उसमें किंतु परंतु नहीं। नहीं किंतु नहीं लगा रही पत्थर की लकीर मान के करो, तो हमारी लाज रखने के लिए वो करेंगे। करूंगी गुरुजी। हम कह देते तो हो जाता लोगों के साथ, वो उन्हीं की कृपा है। ऐसा है, बहुत सारे जीवन के अनुभव, तभी तो बोल रहे हैं। और फिर हमें अपना नाम खराब थोड़ी करना है कि हम आपसे बोल दें कुछ भी कल नहीं होगा। आपको गुरुजी मैं जुलाई से देख रही हूँ वीडियो जी। सबसे पहले मैंने जुलाई में देखा था, तब से लगातार हम दोनों देखते आ रहे हैं आपकी वीडियो को, और उसी से हम बहुत प्रभावित हुए। और आपका जब गुड़गांव में, पलवल में और फरीदाबाद में लगा, बहुत कोशिश की जाने की, लेकिन जा नहीं पाए। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आप दिल्ली में ही आ गए। अब हो सकता है अभी ठंड में तो 2-3 महीने बच रहे हैं कहीं करने से, ठंड बहुत पड़ेगी दिल्ली में जी। हो सकता है फिर दिल्ली में कोई धर्मात्मा, किसी भगवती किसी से चाहेंगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भगवती चाहेंगी तो दिल्ली में हो जाएगा, तो फिर दिल्ली में मुलाकात होगी। या जहां होना होगा, माता जिससे चाहेंगी 1 रुपए स्वीकार करना, नहीं तो अरबपति बहुत है, नहीं करना तो नहीं करना। उनका तो नियम है, जिसका उनको चाहिए, जिसके पास नहीं होगा उनका लग जाएगा। जैसे ये देखो, क्या नाम है, सोनी मोहिनी, क्या नाम है, सोनी और रेनू। सोनी और रेनू, ये दोनों बहनें गई थी गुड़गांव, महीने भर पीछे पड़ी रही। तो हम समझ गए थे कि होनहार प्रबल है, भगवती इनसे सेवा करा के ही मानेंगे। और बाद में ये समझ में आता कि ऐसा क्यों, तो गायत्री परिवार से जुड़ी हैं, गायत्री माता की सेवा आराधना करती हैं, माता ने स्वीकार कर ली सेवा, तो उन्होंने कोशिश करके इतना बड़ा आयोजन करा लिया। तो